बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी पिछली वीडियो में एप्लीकेशन बटन और क्विक एक्सेस टूल के बारे में पढ़ा था। क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे हमें जो मुख्तलिफ टैब्स के साथ रिबन नज़र आ रहे हैं, इनको हम मेन्यू रिबन्स कहते हैं। मेन्यू रिबन्स को मुख्तलिफ टैब के अंदर डिवाइड किया गया है। होम, इंसर्ट, एनोटेट, मॉडिफाई, एनालाइज, व्यू, मैनेज और मुख्तलिफ टैब्स इसके अंदर अवेलेबल होते हैं। मेन्यू रिबन के एंड में हमें एक ड्रॉप डाउन बटन मिलता है। इस ड्रॉप डाउन बटन के ज़रिए हम अपने इन तमाम मेन्यू रिबन को मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करने से हमारे तमाम रिबन पैनल में कन्वर्ट हो चुके हैं और उसके बाद हम दोबारा से उसी बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे ये तमाम पैनल्स टैब में कन्वर्ट हो जाएंगे। तीसरी मर्तबा जब हम इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे तमाम मेन्यू रिबन अपनी ओरिजिनल हालत में हमें दोबारा से शो हो जाएंगे। मेन्यू रिबन के होम टैब के अंदर पैलेट्स के पैनल में हमें टूल स्पेस का ऑप्शन मिलता है। टूल स्पेस ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर यूज़ होने वाली सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब हम ऑटोकैड सिविल 3D के अंदर काम करते हैं तो ये टूल स्पेस विंडो हमारे पास ऑन होनी चाहिए। जब कभी ये विंडो ऑफ होती है तो इस विंडो को हम रिबन मेन्यू के होम टैब के पैनल पैलेट से ऑन कर सकते हैं। टूल स्पेस की विंडो को डिसअपीयर करने के बाद दोबारा से मैं टूल स्पेस बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरी विंडो दोबारा से अपीयर हो जाएगी। इस टूल स्पेस की विंडो में हमारे पास 4 टैब्स होते हैं: प्रॉस्पेक्टर, सेटिंग, सर्वे और टूल बॉक्स। ये चारों टैब्स हमारी सिविल 3D की ड्राइंग्स में काम करने के लिए नहायत अहमियत के हामिल हैं। होम के टैब में टूल स्पेस बटन के साथ जो हमें 4 बटन नज़र आ रहे हैं, ये चारों बटन्स हमारे इन चारों टैब्स के हैं। यहाँ से हम अपने इन बटन्स को ऑफ करते हुए इन टैब्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि इन चारों टैब में से मिनिमम एक टैब ऑन होगा तो तभी हमारी टूल स्पेस की विंडो ऑन रहेगी, वरना अगर हम इन चारों को क्लोज करेंगे तो हमारी टूल स्पेस विंडो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। इन 4 टैब्स के बाद नेक्स्ट जो बटन हमें नज़र आ रहा है वो है टूल पैलेट्स का। टूल पैलेट्स बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास टूल पैलेट्स की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके ज़रिए से हम अपनी आने वाली वीडियोस में सब असेंबली क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट टूल पैलेट्स के साथ हमें जो दूसरा बटन नज़र आ रहा है वो प्रॉपर्टीज़ का बटन है। जब कभी हमें किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ चेक करनी है तो उसके लिए हम इस बटन को यूज़ करते हुए प्रॉपर्टीज़ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसी पैलेट्स के पैनल में ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें मज़ीद कुछ और चीज़ें भी यहाँ दिखाई देंगी। इन तमाम चीज़ों के बारे में भी हम इंशाल्लाह अपनी आने वाली वीडियो में जिस तरीके से हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हम इन चीज़ों की स्टडी करते रहेंगे। नेक्स्ट अब हम टूल स्पेस के फर्स्ट टैब प्रोस्पेक्टर को एक्टिव करेंगे। प्रोस्पेक्टर टैब पर क्लिक करेंगे तो टैब एक्टिव हो जाएगा। यहाँ हमें सबसे टॉप पर एक ड्रॉप डाउन बटन नज़र आ रहा है। इस ड्रॉप डाउन बटन के अंदर एक्टिव ड्राइंग व्यू लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अभी जो हमारी ड्राइंग एक्टिव है, यहाँ प्रोस्पेक्टर टैब के अंदर हमारी उसी ड्राइंग का डाटा हमें शो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लस बटन पर क्लिक करते हुए मैंने एक और ड्राइंग ओपन कर ली है। अभी मेरे पास 2 ड्राइंग्स ओपन हैं, लेकिन ड्राइंग 2 मेरी एक्टिव ड्राइंग है, इसलिए प्रोस्पेक्टर टैब के अंदर अभी एक्टिव ड्राइंग यानी ड्राइंग नंबर 2 का डाटा मुझे शो हो रहा है। अगर मैं ड्राइंग 1 के ऊपर क्लिक करते हुए ड्राइंग 1 को एक्टिव करूँगा तो प्रोस्पेक्टर टैब में मुझे ड्राइंग 1 का डाटा शो होगा। जब कभी हमें एक से ज़्यादा ड्राइंग का एक साथ डाटा प्रोस्पेक्टर टैब के अंदर देखना है तो उसके लिए हम इसी ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हुए मास्टर व्यू को सिलेक्ट करेंगे तो हमारी तमाम ड्राइंग्स का डाटा एक साथ प्रोस्पेक्टर टैब में हमें शो हो जाएगा। अभी आप टूल स्पेस की विंडो में देख सकते हैं प्रोस्पेक्टर टैब के अंदर मुझे ड्राइंग 1 का डाटा शो हो रहा है। जैसे ही मैंने एरो बटन पर क्लिक किया है तो नीचे भी आप देख सकते हैं
ड्राइंग 1 के साथ साथ मुझे ड्राइंग 2 का भी डाटा शो हो रहा है। प्रोस्पेक्टर टैब के साथ साथ सेटिंग के टैब पर क्लिक करते हुए सेटिंग के टैब को एक्टिव करेंगे तो यहाँ भी हमें ये ड्रॉप डाउन बटन नज़र आएगा। सेटिंग के टैब में भी हम एक्टिव ड्राइंग व्यू और मास्टर व्यू को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ ड्राइंग्स का डाटा एक साथ देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक्टिव ड्राइंग व्यू को सिलेक्ट करते हुए एक ही ड्राइंग का डाटा एक टाइम में शो करके काम करें। लास्ट में स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आने वाला वाइट एरिया रेड बॉक्स के अंदर हमारा ड्राइंग एरिया है। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।